दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम लेकर आए हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक उपचार एवं स्वच्छता को करिकुलर विषय के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की धमाकेदार सीरीज। या कोई साधारण विषय नहीं बल्कि 100 नंबर का अनिवार्य पेपर होता है जिसे पास करना जरूरी है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो है कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग का इलाज करना, घायल व्यक्ति की स्थिति को सुधारना और उसकी जान बचाना, या दवाइयाँ देना होता, या डॉक्टर के आने तक उसको केवल आराम देना। देखिए, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, घायल व्यक्ति की स्थिति को सुधारना और उसकी जान बचाना। ये प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा का पहला कदम क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का पहला कदम क्या है? घायल व्यक्ति को दवाइयाँ देना, एम्बुलेंस को कॉल करना, स्थिति का मूल्यांकन करना, या घायल व्यक्ति को आराम देना। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का जो पहला कदम होता है वो होता है स्थिति का मूल्यांकन करना। स्थिति का मूल्यांकन करना कि स्थिति कैसी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान यहाँ क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब प्राथमिक चिकित्सा होती है तो उसके दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला है कि घायल व्यक्ति को निद्रावस्था में छोड़ना, दूसरा है किसी भी प्रकार का इलाज देना, तीसरा स्थिति का मूल्यांकन करना, चौथा है डॉक्टर को बुलाना। देखिए, जब प्राथमिक चिकित्सा के दौरान ये बातें नहीं करनी चाहिए। पहला है कि घायल व्यक्ति को निद्रावस्था में छोड़ देना। यदि कोई घायल व्यक्ति है तो उसको निद्रावस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के दौरान ये बातें नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा के दौरान पहला कदम क्या है। प्राथमिक चिकित्सा के दौरान पहला कदम क्या होता है? व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना, एम्बुलेंस को कॉल करना, घाव की सफाई करना, श्वसन मार्ग को खोलना। तो देखिए, इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान जो प्रथम कदम होता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है उसका मूल्यांकन करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। प्राथमिक चिकित्सा जो होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? घाव की सफाई करना, श्वसन को सामान्य करना, रक्तस्राव को रोकना, या एम्बुलेंस का इंतजार करना। तो प्राथमिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होता है वो श्वसन को सामान्य करना होता है कि श्वसन उसका सामान्य रहे, ये इसका प्राथमिक कदम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा प्राथमिक चिकित्सा में घावों को कैसे साफ किया जाता है। पहला है केवल पानी से धोना, दूसरा है एंटीसेप्टिक से धोना, तीसरा है कि घाव को सूखा छोड़ना, चौथा है घाव को न छूना। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, एंटीसेप्टिक से धोना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा प्राथमिक कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का क्या महत्व है। प्राथमिक चिकित्सा जो होता है उसमें सीपीआर का क्या महत्व है? पहला है कि रक्त संचार को बहाल करना, दूसरा है दर्द को कम करना, तीसरा है घाव को ठीक करना, चौथा है श्वास को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है रक्त संचार को बहाल करना। ठीक, रक्त संचार को बहाल करना। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा देने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। प्राथमिक चिकित्सा देने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सुरक्षित रहना, जल्दी से इलाज करना, घाव को साफ करना, या घबराना नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा घबराना नहीं। प्राथमिक चिकित्सा में देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि घबराना नहीं होता है, घबराना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है वो है कि प्राथमिक चिकित्सा देने के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऊन का कपड़ा, पट्टी और बैंडेज, जलती हुई लकड़ी, ठंडा पानी।
तो इसका सही आंसर है पट्टी और बैंडेज। देखिए प्राथमिक चिकित्सा के दौरान जब रक्तस्राव बह रहा होता है, जब उस रोक नहीं रहता है, तो उसको पट्टी और बैंडेज की मदद से रोकना चाहिए। ठीक, पट्टी और बैंडेज की सहायता से। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 10वां क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घाव की सफाई करने का सही तरीका क्या है। जब घाव हो जाता है प्राथमिक चिकित्सा के दौरान उसे कैसे साफ किया जाता है। कह रहा केवल पानी से धोना, दूसरा है एंटीसेप्टिक से धोना, तीसरा है घाव को ना छूना, चौथा है घाव को नमी में छोड़ना। तो एंटीसेप्टिक के मदद से धोना चाहिए। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा में घाव की सफाई एंटीसेप्टिक से करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा देने का सबसे पहले क्या किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा को देने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है। घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन, दवाइयाँ देना होता है, एम्बुलेंस को कॉल करना होता है, घाव को साफ करना होता है। देखिए प्राथमिक चिकित्सा शुरुआत करने से पहले सबसे पहले घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना होता है, उसके बाद ही कोई भी प्राथमिक ट्रीटमेंट दी जाती है या प्राथमिक उपचार किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर किसके लिए किया जाता है। सीपीआर जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, जो व्यक्ति श्वास नहीं ले रहा है, जो व्यक्ति बेहोश है, जो व्यक्ति गंभीर घायल है, या जो व्यक्ति पानी पीने से बचा है। ठीक, जो व्यक्ति पीने के पानी से बचा है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, जो व्यक्ति श्वास ले नहीं रहा है। जो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा उसको सीपीआर दिया जाता है। क्या, सीपीआर उसी के लिए होता है जो व्यक्ति श्वास नहीं ले रहा होता, उसके लिए सीपीआर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा का दूसरा चरण क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का दूसरा चरण क्या है। स्थिति का मूल्यांकन करना, व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करना, तीसरा है घाव को साफ करना, चौथा एम्बुलेंस का इंतजार करना। तो प्राथमिक चिकित्सा का दूसरा चरण जो होता है वो व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करना। प्रथम चरण होता है कि व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। सबसे पहले व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना होता है, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट किया जाता है। और दूसरा चरण जो होता है स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद व्यक्ति की स्थिति कैसी है उसको बनाए रखना, स्थिति और बिगड़ने ना पाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद सबसे ज़रूरी क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी क्या है उसे करना चाहिए। पहला है घाव को साफ करना, दूसरा है चिकित्सीय ध्यान का इंतजार करना, तीसरा है किसी से संपर्क करना, चौथा है आराम देना। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद सबसे ज़रूरी जो होता है चिकित्सीय ध्यान का इंतजार करना। ठीक, चिकित्सीय ध्यान का इंतजार करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा में रक्तस्राव रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। पहला है घाव को हल्का दबाना, दूसरा है रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालना, तीसरा है घाव को खुले में छोड़ना, चौथा है कि घाव को सूखा छोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालना। ठीक, रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालना इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है 16 नंबर का, अगर किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने के दौरान कोई गलती हो जाए तो उसे क्या जिम्मेदारी होगी। ठीक, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा, व्यक्ति को आशीर्वाद मिलेगा, या उसे उसकी मदद की तारीफ होगी। तो देखिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर प्राथमिक चिकित्सा देने के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगला प्रश्न है कि जब आप प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो क्या आपको हमेशा घायलों से सहमति लेनी चाहिए। पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है कभी कभी, चौथा है यह निर्भर कर सकता है। तो इसका सही आंसर है हाँ, सहमति लेनी चाहिए। जब आप प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो आपको हमेशा घायलों से सहमति लेनी चाहिए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या 18वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा देने के दौरान अगर व्यक्ति बेहोश है तो क्या करना चाहिए। यदि आप प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, व्यक्ति बेहोश है, तो आप क्या करेंगे, उपचार जारी रखेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल को कॉल करेंगे, घावों को साफ करेंगे, घबराएंगे नहीं।
तो इसका सही आंसर है मेडिकल प्रोफेशनल को कॉल करेंगे। ठीक, मेडिकल प्रोफेशनल को कॉल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कानून के तहत प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? कुछ नहीं, मेडिकल जांच, कोर्ट में केस, जुर्माना। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कोर्ट में केस हो सकता है। ठीक, कानूनी तहत से प्राथमिक चिकित्सा देने वाले के खिलाफ यदि कोई वो गलती करता है तो उसके लिए कोर्ट में केस हो सकता है। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद डॉक्टर से क्या सलाह लेनी चाहिए? ठीक, इलाज के बारे में जानकारी लेना, घावों को फिर से बंद करने के लिए कहना, एम्बुलेंस का इंतज़ार करना, मदद मांगना। तो देखिए, किसी प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद डॉक्टर से क्या सलाह लेनी चाहिए? वो है इलाज के बारे में जानकारी लेना, इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।